भाई कुछ टीवी एंकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से, तो भाई उनकी मदद तो आप लोगों को सबको करनी पड़ेगी। कुछ टीवी एंकर बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अरे जैसे नहीं हम बताते उसे, जैसे हमने बताया जरा उसको संघर्ष से समाधान की तरफ अब बातचीत जा रही है, तो सरकारों को अब समाधान की तरफ जाना चाहिए। ठीक है जी, अभी और भी बहुत मामले हैं, तो उस पर भी सरकार बातचीत कर ले, उस पर ही बातचीत हो रही है। एमएसपी का मुद्दा आपने कहा था बड़ा मुद्दा। एमएसपी का भी एक बड़ा इशू है, और एमएसपी के साथ में जो 750 किसान शहीद हुए हैं वो भी एक बड़ा इशू है। उनके परिवारों का भी हालात उनकी खराब हैं, तो वो भी एक बड़ा इशू है। जो सरकार के साथ मीडिया खड़ी थी, अब वो उनसे सवाल कर रही है और क्रिटिसाइज कर रही है लगातार, मोदी गवर्नमेंट को से सवाल कर रही है। तो ये मीडिया तो आप मोदी मीडिया कहते थे या सब कहते थे, तो ये किसका मीडिया है? नहीं, मीडिया तो अपना क्वेश्चन करने का मीडिया का अधिकार है, वो सरकारों से भी क्वेश्चन कर रहा होगा। पहली बार किया उन्होंने सरकार से क्वेश्चन, वो भी कोई न कोई उनकी चाल हो सकती है कि वो खेल ये है कि मीडिया नाराज है बिल वापसी से, इसे कैसे देखते हैं? क्यों मीडिया की क्यों नाराजगी है? आप मीडिया की क्यों नाराजगी होती है, वो तो सरकार ही बताएगी मीडिया क्यों नाराज है। मीडिया आप लोगों को क्या लगता है, मीडिया सरकार को कह रही है कि आपने बिल क्यों वापस लिया? हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी, कितना टाइम दिया था, अब जनता हमको दुत्कार रही है। 1 साल लग गया उनको समझाने में। 1 साल लग गया समझाने में। ये तो आंदोलन अभी चल रहा है, अभी एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। बीजेपी प्रधानमंत्री के बातों पर आपको भरोसा नहीं है? उन्होंने तो कहा कि पार्लियामेंट सेशन में वापस ले लेंगे। नहीं, और भी एमएसपी पर भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। जो किसान शहीद हुए हैं उनके बारे में नहीं कहा। जो एक कमेटी बनने की बात करी थी, वो कमेटी अभी नहीं बने, तो ये कमेटी बन जाए तो जो और मामले होंगे वो कमेटी में डिसाइड होंगे। लखनऊ महापंचायत मजदूर के साथ होगी या फिर कमजोर पड़ जाएगी? लखनऊ पंचायत भी होगी, 26 तारीख को यहाँ पे भी होगा, 25 तारीख को हैदराबाद में भी होगी, 27 तारीख को हम पंजाब जा रहे हैं वहाँ पे भी होगी, 28 तारीख को बॉम्बे जा रहे हैं वहाँ पे भी होगी, 29 तारीख को फिर यहाँ पे भी होंगी, और संसद मार्च जो आपका था वो 29 तारीख को होगा। सर, प्रधानमंत्री ने दिल्ली जाएंगे दिया है, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप, उन्होंने कहा कि खाली कर दीजिए चले जाइए, यकीन क्यों नहीं? वो संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा, तो अभी संघर्ष खत्म हुआ है, समाधान की तरफ जा रहे हैं, तो समाधान में प्रधानमंत्री जी और जो भारत सरकार है उसको अब आगे आकर टेबल पे बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। सर, अब मीडिया में चल रहा है कि जिस तरीके से ये आंदोलन करके कानूनों को वापस करवाया गया है, अब सीएए एनआरसी इसके बाद बाकी की जो मांगे थी अब उन पर भी अमल किया जाएगा। अब पता नहीं, वो तो वही सरकार बताएगी, हमारे पास तो कोई इस तरह के लोग आए नहीं। कंगना रनौत का कहना है कि अब बहुमत की सरकार होने के बाद भी अब सड़कों पे कानून बनाए जाएंगे, राष्ट्र है वो जिहाद की ओर बढ़ रहा है। हाँ भाई, वो बीमारी है, वो भी है, उसका भी नाम बहुत चल रहा है आजकल। जो प्रधानमंत्री के समर्थक है वो बिल वापसी से खुश नहीं है, आप उससे क्या? कौन कौन है उनके समर्थक? अलीगढ़ के ऑफिस से, हिंदू महासभा के ऑफिस से फोटो हटा दी गई प्रधानमंत्री की। अब पता नहीं हटा दी होगी। खासकर कंगना रनावत को बड़ा दुख हुआ है, जिहादी तक बोल दिया है आपके द्वारा। सरकारी जवाब दे देगी। सरकार तो पद्मश्री दे रही है ना सर? हाँ, तो वही तो जवाब है उसका। सर, दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसानों के ऊपर लगे केसों को वापस कराने के लिए बात करेंगे। हाँ, नहीं, ठीक कहा उन्होंने, और ये बातचीत होनी चाहिए, जो केस दर्ज हुए हैं वो खत्म होने चाहिए। क्या लग रहा है, मामला बन रहा है आपको? पड़ेगी आपकी कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं, पे आपको टाल दिया जाए? ये बातचीत में शामिल होगा। एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। आधे रेट में किसानों की फसलों की लुटाई होती है, उसका लाभ किसानों को हो, तो ये भी एक डिमांड हमारी है। सर, कुछ लोगों का कहना है ये सियासी फैसला है क्योंकि चुनाव नजदीक है इसलिए फैसला लिया गया है। और कर लेने तो किसी को, अगर चुनावी फैसला किसी को ये काम करे से लाभ हो जाओ तो आपको क्या दिक्कत है? हो जाए बीजेपी जीत जाए तो क्या हो गया? और हमें क्या मतलब है, वे काम कर लो वे जीत जाओ, वे काम तो करें। हर पार्टी किसानों का चेहरा बने, जनता जिसको चाहेगी भाई ठीक लगागा, जनता वोट दे लेगी, जनता को लगा सरकार ये गलत है तो नहीं वोट देगी। अभी भी आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? हमारे जो इशू हैं हम पूर्ण रूप से पंचायतें करेंगे, जो मसले हैं उस पर पंचायतें करेंगे। सुधार मुद्दा रहेगा अब आगे, लोग इस पे बात करने लगे। आप भूमि सुधार क्या, कौन सा इशू? भूमि जो लोग पहले मांग कर रहे थे लैंड रिफॉर्म की, लैंड रिफॉर्म का तो कोई इशू नहीं है। विश्लेषक कह रहे हैं कि जाटलैंड के वोट साध लिए भाजपा ने। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको ये ना किसी एक कम्युनिटी का इशू है,
नहीं उसका आंदोलन है, ये पूरे देश के किसानों का इशू है। तो प्रधानमंत्री जी ने तो यही कहा था कि एक जत्था जो नारा चला था। हाँ जत्था कुछ किसान है, कुछ किसान बतावे हमें, कुछ किसान अभी भी तो वही कह रहे हैं। हाँ वही कह रहे हैं अभी। पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाया गया अमित शाह जी को, होम मिनिस्टर है। उनको तो मुजफ्फरनगर का बना दो प्रभारी, अकेले मुजफ्फरनगर का प्रभारी बना दो। हाँ प्रधानमंत्री का तपस्या में कमी रह गई है। हाँ कमी रहेगी उनकी तपस्या में, उनको बताया नहीं। अगर उनको पहले से बता देते तो ये 5, 6, 10 महीने पहले इसका समाधान। तो ये आपकी भी तो 1 साल की तपस्या है छोटे, उनको फायदा होता है बिल से। वो फसलें कम रेट पे बेच रहा है किसान, आज भी बेच रहा है। ये किसानों को बांटने की कोशिश करते हैं कि छोटा बड़ा किसान बता रहे हैं। अब बिल पसीजा है या चुनाव को देखते हुए बिल वापस? अरे क्या पता कैसे ले लिया उन्होंने। अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहिए कि क्यों ले लिया। चलो बिल वापस ले आए तो उसमें तो किसानों को एक एहसास हुआ है कि उनकी जीत हुई है, लेकिन जो और मामले हैं, जो और मसले हैं, जो 1 साल से किसान आंदोलन थे, मुकदमे दर्ज हैं, लोगों की शहादत हुई है, तो उस पर भी बातचीत। गंगा की तरह साफ है ये कानून, मोदी जी ने कहा था पहले से। हाँ ऐसे ही कहते हैं। अजय टनी का मामला शांत तो नहीं पड़ जाएगा इससे फिर? 22 तारीख को मीटिंग है अजय टनी वाले मामले में। और जो ट्रैक्टर तैयार थे वो ट्रैक्टर जो तैयार थे वो कहाँ जाएंगे? अब दिल्ली जाएंगे? 29 तारीख को 30 ट्रैक्टरों के साथ मिल जाएगा। जाएंगे भाई कुछ टीवी एंकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से, तो भाई उनकी मदद तो आप लोगों को सबको करनी पड़ेगी। कुछ टीवी एंकर बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अरे जैसे नहीं हम बताते उसे, जैसे हमने बता दिया उसको टिकट ना मिला। लेकिन रेस में तो कोई है होगा ना? नहीं है, बहुत है भाई, जो टिकट मार जाए। लेकिन कब तक समाधान होने की संभावना? अभी बातचीत सरकार करे, पता नहीं कब तक। बैठे ही रहेंगे फिर। हाँ यही है।